हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एपिसोड 3 है और आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड लिसन। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि एसिड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप एसिड को टेस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा खट्टा सा होता है। यानी आप लेमन को टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा खट्टा सा फील होता है क्योंकि उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि होता है सिट्रिक एसिड। सो एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, यानी इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को या फिर सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर देते हैं, एसिड्स की प्रेजेंस को शो करते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो एसिड का सॉल्यूशन होता है, जैसे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप सॉल्यूशन लेंगे एक्वस सॉल्यूशन तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयंस रिलीज करते हैं, वो सॉल्यूशन में जाकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखनी है कि जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, यानी H2 गैस की फॉर्मेशन होती है। मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट और साथ साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। सॉल्ट यहाँ पे बनना ही है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। एग्जाम्पल लें कि जब सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हर एक मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे ये हाइड्रोजन गैस बनेगी ही। ये होना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसकी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, thus we can say that hydrogen is common to all acids। यानी हाइड्रोजन जो है वो सारे एसिड के साथ कॉमन है, सारे एसिड्स हाइड्रोजन गैस बनाते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करने पे। दिस वाज ऑल अबाउट, जो कि हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, आगे की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब भी जो एसिड्स हैं, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। साथ ही साथ जो कि हमेशा बनेगा वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा रिलीज होती है जब भी मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ये जो कार्बोनेट वर्ड आ रहा है यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स के साथ, ये कार्बोनेट को हम CO3 बोलते हैं, कार्बोनेट को हम बोलते हैं CO3। तो इसकी एक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, होती है कि जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी इसके साथ किसी के साथ जुड़ के ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, फॉर श्योर ये होता ही है हमेशा। यही ये प्रॉपर्टी समझाती है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। ऐसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के लिए भी है, सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं एज यू कैन सी। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, यानी एसिड का सॉल्यूशन है, तो क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, जो कि यहाँ पे क्या है? सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए भी, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए, यहाँ पे मेटल है सोडियम और साथ में हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3। इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो सेम प्रोडक्ट्स बनाता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस वाज द 5th प्रॉपर्टी।
सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी कोई एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, यानी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना, काम करना, शांत करना या बैलेंस कर देना। सो क्या होता है, एसिड एग्जाम्पल देखते हैं कि एसिड जो कि हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि यहाँ पे बेस है, तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है यानी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। सो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये हमारे स्टमक में भी होता है ड्यूरिंग डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे स्टमक में एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर प्रेजेंट हो जाता है तो हमें क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह से हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। अब वो जो इनो है उसमें होता है प्रेजेंट बेस, क्योंकि हमारी स्टमक में एसिड पहले से एक्सेस में प्रेजेंट है जिसे हमें हटाना है, और वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं, जिसकी वजह से एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इसमें होता क्या है कि जो इनो है वो हमारे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होगा उसकी वजह से जो हमारी एसिडिटी है वो नॉर्मल हो जाती है, हमारी डाइजेशन प्रॉपरली होने लग जाती है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी आप डेफिनेशन ऐसे याद कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस which forms salt and water is known as neutralization reaction. So this is very important that you should remember. So this was the fifth and sixth property. Now we will talk about seventh and eighth property. Next property है acids react with metal oxide to form salt and water. यानी जो metal oxides हैं जब वो react करते हैं acids के साथ तो वो salt and water form करते हैं. Let's take an example. metal oxide, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो एक मेटल ऑक्साइड है। यहाँ पे कॉपर इज़ द मेटल एंड ओ ऑक्साइड के लिए यूज़ हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन होता है तो कॉपर क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है वो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। सो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एसिड्स जो है मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर हो सकता है कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो डैमेज हो जाए, उसको हम कहते हैं कोरोसिव नेचर। सो एसिड्स जो है वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। वो क्या करते हैं, मिनरल एसिड्स, स्पेशली मिनरल एसिड्स, क्योंकि मिनरल एसिड्स ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सब्सटेंस को डैमेज कर सकते हैं। मिनरल एसिड्स कॉज सिवियर बर्न्स ऑन स्किन। अगर गलती से स्किन पे कोई भी मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर गिर जाए तो वो काफ़ी सीरियस बर्न्स कॉज कर सकते हैं, यानी काफ़ी सिवियर बर्न्स कॉज कर सकते हैं हमारी स्किन पे। दे अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क। तो ये क्या करते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कोई भी चीज़ें जो कि हैं क्लॉथ, वुड और मेटल स्ट्रक्चर या फिर स्टोन वर्क, इन सब पे अटैक करते हैं और उस एरिया को ईट अप कर लेते हैं, यानी खा ही जाते हैं एक तरह से। दे अटैक एंड ईट अप द मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, हमारे क्लॉथ को भी डैमेज कर सकते हैं, वुड को भी, मेटल स्ट्रक्चर्स को भी और स्टोन वर्क को भी। सो इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि ये करोसिव इन नेचर हैं। सो ये बात आपको याद रखनी है कि एसिड्स हैव corrosive nature. Okay, so guys हम 8 properties of acids के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। Now let's just discuss about uses of mineral acids in industry. So हमारा टॉपिक है uses of mineral acids in industry. So mineral acids हमने कौन से पढ़े हैं, यहाँ पे हम 3 के बारे में बात करने वाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इनके एक एक करके यूजेस देखते हैं कि क्या यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है और पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, केमिकल्स बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को कहाँ यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग
फर्टिलाइज़र्स, अगेन ये भी फर्टिलाइज़र्स बनाने में काम आता है। कौन से फर्टिलाइज़र्स? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइज़र है, उसको बनाने में काम आता है हमारा नाइट्रिक एसिड। साथ ही साथ एक्सप्लोजिव्स बनाने में भी काम आता है, जिसको हम एक्सप्लोजिव्स जैसे कि TNT यानी जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं उनकी तरह TNT बनाने में काम आता है। TNT को हम क्या बोलते हैं? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। सो ये है TNT की फुल फॉर्म। साथ ही साथ डाइज और प्लास्टिक्स में भी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस चीज़ में काम आता है? यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। सपोज अगर एक स्टील का ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है, इसके ऊपर ऑक्सीजन होने की वजह से, एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो स्टील का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, यानी ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है। सपोज ये अगर कॉपर है तो CuO की एक लेयर बन जाती है। ओके, तो इसको रिमूव करने के लिए, इस लेयर को हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो हमारा प्योर मेटल है वो मिल जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये। फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, जो कि 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हमने पढ़ी, और साथ ही साथ यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you guys in my upcoming video, and keep sharing guys. Don't stop until you are proud of yourself.